अचानक कहाँ चले गए? शायद डर कर भाग गए होंगे, पर वैसे वो कल आने ही वाले हैं। भैया के बारे में कुछ जानकारी मिल ही जाएगी। सांप की टोकरी दे। दरवाजा अब तक खुला है, इसका मतलब मुझे बाहर जाते वक्त किसी ने नहीं देखा। हाँ, बच गई। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? मेरा गला सूख रहा था, इसलिए पानी पीने के लिए आई थी। पीकर जा ही रही थी, तभी आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, जाओ, जाकर सो जाओ। और थोड़ा लेट हो जाती तो पकड़ी जाती। बाल बाल बच गई।
मैडम, बोलो। जिसे मंदिर के रहस्य का पता था उसे हमने मार दिया है। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं मैडम। और किसी को शक तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा। जैसा आपने कहा था उसे जहर का इंजेक्शन भी दे दिया है मैडम। सबको लगेगा कि उसकी मौत सांप के काटने की वजह से ही हुई है। जिसे उस रहस्य के बारे में पता है या जो जानने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। समझ गया मैडम। जान हम लोग ले रहे हैं ये किसी को पता ना चले, क्योंकि आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। मैडम, सांप के काटने से मौत हुई है, ऐसा ही लगेगा मैडम। गुड। नागावरम में सीक्रेटली हैंडल कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट। वहाँ के लोगों के विश्वास, सेंटिमेंट्स और सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा। नागावरम में हमारे आदमी इसी काम में लगे हुए हैं। इस सानवी को कम समझने की भूल मत करना। बारे में कुछ बताना चाहते थे। भैया के लापता होने का राज क्या है वो जानते होंगे। भैरवी, सुबह इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं भैरवी, कहां जा रही हो? पापा, मैं वो मंदिर जा रही हूँ। मंदिर? हाँ पापा। भगवान, पूजा, संप्रदाय, रिवाज, ये सब तो तुम मानती ही नहीं हो ना? तो फिर आखिर मंदिर क्यों जा रही हो? लगता है इन्हें पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। साहब जी, साहब जी, क्या है, क्या हुआ? आपके बेटे का दोस्त सुंदरम जो कल घर आया था ना, उसको किसी सांप ने काट लिया साहब। सांप ने काट लिया? हाँ मैम साहब, मैं सवेरे वहां से गुजर रहा था तो देखा तो मरा पड़ा था। वो मर गए? हाँ मैम साहब। भैरवी, अरे इसको क्या हुआ? कहाँ भागी जा रही है?
तुम यहाँ गांव में आई हो ये पता चलने के बाद अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आया हूँ बहन मैं। लेकिन ये लोग मुझे कुछ बोलने का यहाँ मौका ही नहीं दे रहे हैं बहन। तुम्हारा भाई आदित्य नेक इंसान के साथ साथ बहुत महान था वो। रुको भैरवी, मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है, मेरी बात मान लो बहन। जो मैं बताने आया हूँ वो सुनने के बाद आप मुझे मार भी देंगे तो परवाह नहीं। भैरवी, भैरवी, ये मेरे भैया के बारे में ये बहुत कुछ जानते थे, मुझे विश्वास है। मैंने सोचा था कि इनसे मुझे मेरे भैया के बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। कल रात ही तो मैंने इनसे बात की थी और आज सुबह यहाँ इनकी लाश पड़ी है। एक आखिरी उम्मीद थी, बस एक आखिरी उम्मीद थी और अब वो भी खत्म हो चुकी है। पता नहीं अब क्या होगा। बेचारे ब्रह्मा जी की मौत उस दिन सांप के काटने से हो गई थी और आज इनकी। यहाँ सांपों के काटने की वजह से लोग मरते जा रहे हैं, फिर भी ये लोग उन्हें भगवान मानते हैं। ऐसी मूर्खता को भक्ति समझते हैं ये लोग, सांपों की पूजा करते हैं। कोई समझ है या नहीं? एक मिनट, ये सांप के काटने की वजह से नहीं मरे। इट्स अ प्लान मर्डर। What? यस, इन्हें किसी ने बड़ी चालाकी से मारा है। ये क्या कह रहे हो तुम अर्जुन? टू माई नॉलेज जनरली 70% सांप जहरीले नहीं होते। उनके काटने के बावजूद इंसान मरता नहीं है। दरअसल कुछ लोग डर जाने की वजह से या फिर मर जाऊंगा इस डर से टेंशन में आकर हार्ट अटैक से मर जाते हैं। लेकिन ये टेंशन या हार्ट अटैक से मरने वालों में से नहीं थे, क्योंकि अगर ये डरपोक होते तो जिस तरह से लोगों ने इन्हें मारा और गांव में आने नहीं दे रहे थे, उस हिसाब से तो कभी भी ये तुम्हारे घर नहीं आते। He has got the will to hold the tension. So, point number 1, ये सांप के काटने से नहीं मरे। इट्स अ वैलिड पॉइंट। सांप के काटने के बाद पॉइजन ब्लड में मिलकर हार्ट और ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन रोक देता है, उस वजह से जान जाती है। जल्दी ट्रीटमेंट मिलने पर बच जाते हैं। Yes. ट्रीटमेंट नहीं की हो तो भी पॉइजन को ब्लड में सर्कुलेट होने के लिए कम से कम 12 से 15 घंटों का समय तो लगता ही है अर्जुन। रात को ही मैं इनसे मिली थी, शायद उसी वक्त इन्हें मारा होगा और इनकी जान गए हुए 6 घंटों से ज्यादा नहीं हुए होंगे। इतने शॉर्ट टाइम में अगर मर गए मतलब किसी बहुत जहरीले सांप ने काटा होगा। ऐसे खतरनाक सांप अफ्रीका के देशों में पाए जाते हैं, यहाँ उनकी प्रजाति बहुत कम है। Exactly true. That is point number 2. लेकिन सारे सिम्टम्स तो सांप के काटने के ही लग रहे हैं। यही तो समझ में नहीं आ रहा।
इंजेक्शंस के लगने के बाद उसके निडल के मार्क जैसा है। इस स्पॉट पर अगर ब्लड ब्लॉक किया होगा तो किसी ने जानबूझकर इन्हें 100% प्योर पॉइजन इंजेक्ट किया होगा। ये सांप के काटने से मरे हैं इस बात का यकीन दिलाने के लिए बाद में सांप से कटवाया गया। डेफिनेटली यही हुआ है। इतना एनालिसिस कर रहा है, मतलब जो ये कह रहा है वो सच हो सकता है। ऐसा ही हुआ होगा। भैरवी, 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 भैरवी। Are you okay? नमस्कार साहब। तुम्हें अमेरिका इसलिए पढ़ाई के लिए नहीं भेजा था कि तुम अपनी मनमानी कर सको। तुम इस गांव की और यहाँ की समस्याओं से दूर रहोगी ये सोचकर तुम्हारे भैया ने तुम्हें अमेरिका भेजा था ताकि तुम वहां सुरक्षित रह सको। और तुम यहाँ हमें परेशान करने के लिए वापस आ गई हो। तुम जब भी बाहर जाती हो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो। तुम्हें कहीं कुछ हो न जाए इस बात का डर हमेशा लगा रहता है हमें। तुम रीति रिवाज को तो मानती नहीं हो, बड़ों का आदर भी नहीं करती हो। फिर भी तुम्हारा बाप हूं इसलिए सब सह रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं। भैरवी, पागलपन की भी एक हद होती है। भैरवी, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। अब मैंने क्या किया पापा? बोलिए। मुंह बंद करो। कृष्णा, अब क्या हुआ है? सांप काटने की वजह से कोई मर गया है तो उसे देखने गई थी। गई तो गई ठीक है, वहां जाकर क्यों मरा, कैसे मरा उसकी खोज कर रही थी। ये सब करने की क्या जरूरत है? देखिए, वो और कोई नहीं थे, मेरे भैया के दोस्त थे। मुझसे ज्यादा उनके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये बात पक्की है। वो भैया के बारे में यहाँ कुछ बताने आए थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। आपने उन्हें कुछ कहने ही नहीं दिया और उन्हें डांट कर भेज दिया। कम से कम एक बार तो मेरी बात को सुन लीजिए प्लीज। क्या कहोगे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ, यही सब ना? अब एक मिनट भी मेरे सामने खड़े मत रहो, चले जाओ। आप सारे गांव को न्याय सुनाते हैं पापा। आपको तो लोगों की बात सुननी चाहिए ना। न जाने वो क्या कहना चाहते थे। मुझे लगता है कि वो भैया के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया और उसका अंजाम क्या हुआ आपने देख लिया। अगर आपने उन्हें मौका दिया होता तो शायद आज भैया के दो जिंदा होते पापा। ये क्या बोल रही हो भैरवी? जब मैं सवाल करती हूँ तो कहते हैं मैं बड़ों का अनादर कर रही हूँ। अगर कुछ बोलो तो कहते हैं क्या बोल रही हो तुम? ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती हो? मैं चाहे कुछ भी बोलूँ आप लोग मुझे ही गलत समझेंगे ना। मतलब
तुम जो कर रही हो वो सही है और हम जो कर रहे हैं वो गलत है। ऐसी बात नहीं है पापा। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो, दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? जब से मैंने अपने बेटे को खोया है, उस दर्द को मन ही मन सह रहा हूं। अभी तुम जो बोल रही थी, उसे मिलने से सच का पता चल जाता। आपने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। वो सच जानने से पहले ही तुम भी मेरे बेटे की तरह हमसे दूर हो जाती। तुमने देख ली ना उसकी लाश। मंदिर के बारे में चाहे जो भी जानना चाहे, उसका अंजाम वही होता है। अपने बेटे को तो खो चुका हूं मैं, तुम्हें भी खो दिया तो मैं किसके लिए जीऊंगा? मेरी तकलीफ और डर को क्यों नहीं समझती? अरे तुम छोटी थी तब से तुम्हें समझा रहा हूं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। आज से तुम मेरी इजाजत के बिना इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो कृष्णकांत का दूसरा रूप देखोगी। आप जैसे मरा हुआ समझ रहे हैं, उसे एक दिन मैं जरूर वापस लाऊंगी पापा, देख लेना, मैं वादा करती हूँ। घर के सारे लोग भक्ति भाव से आपकी पूजा करते हैं, लेकिन मेरी पोती, उसका आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है प्रभु। वो हम सब की आशा का प्रतिरूप है। अगर उसे कुछ हुआ, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमें समझने की मनस्थिति में वो नहीं है। आपको ही उसका मन बदलना होगा। अब आपका ही सहारा है। भविष्य जान लो, अपना भविष्य जान लो। वो बताऊंगी जो बीत गया है, वो बताऊंगी जो होने वाला है। भविष्य जान लो, अपना भविष्य जान लो। भविष्य जान लो, अपना भविष्य जान लो। भविष्य जान लो। वो बताऊंगी जो हो गया है, वो बताऊंगी जो होने वाला है। भविष्य जान लो, अपना भविष्य जान लो। जो हो गया है वो
बताऊंगी, जो होने वाला है वो भी बताऊंगी, आपके बारे में बताऊंगी, आपके पूरे परिवार के बारे में बताऊंगी माँ जी। आपके चेहरे पर माँ अन्नपूर्णा की झलक दिखाई दे रही है माँ जी। दान धर्म करने में आप हमेशा आगे रहती हैं। अपना भाग्य जानना चाहती हैं? मुझे अपने बारे में नहीं जानना है, मेरी पोती के बारे में बताओ। अंदर चलो। आप क्या जानना चाहती हैं मुझे सब पता है। भैरवी, भैरवी, यहाँ बैठो बेटी। नहीं नहीं माँ जी, वहाँ नहीं। मैं धरती माँ को साक्षी मानकर सब बताती हूँ, तो मैं धरती पे ही बैठूंगी। भैरवी, भैरवी, ये मेरी पोती है, इसके बारे में बताओ। मेरे बारे में क्या बताएगी? कौन है ये? ये भाग्य बताती है। भाग्य मतलब क्या होता है भाभी? भाग्य यानी हमारी कुंडली, हमारे भूतकाल भविष्य के बारे में अच्छे से बताती हैं। अच्छा, तो आने जाने वाला हर इंसान यहाँ कुंडली बताता रहता है भाभी? आप सबको मामूली पागलपन नहीं है। यही इसकी मूर्खता है। देख लिया ना, अब क्या बता सकती हो बताओ। जो जैसा है वैसा ही बताऊंगी, सारे रहस्य खोलकर बताऊंगी, सब कुछ सच सच ही बताऊंगी माँ जी। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चली जाओ। अरे वो बहुत अच्छी बातें बताती है, उनमें दैवी शक्तियाँ होती हैं भैरवी। वो अच्छा ऐसा है, तभी ये ऐसे टोकरी उठाकर घूमती फिरती रहती है। इसमें दैवी शक्ति है ऐसा लगता है आपको? तो फिर इसके नाम का मंदिर बनवाकर इसकी पूजा कीजिए। सुनो बेटी, सिर्फ एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। क्या बताओगी? सच बताना, अपने भाई के लिए तुम परेशान हो रही हो ना? अपने भाई की तलाश में हर जगह भटक रही हो ना बेटी तुम? इसका जन्म आपके घर में हुआ, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। ये आपके कुल और खानदान का नाम संसार में रोशन करेगी माँ जी। हमारी प्रतिष्ठा पर आंच ना आए, इतना ही काफी है। तुम्हारी जबान कड़वी है, लेकिन तुम्हारा मन हीरे जैसा है बेटी।
तुम्हें हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस होती है ना? जैसे सब कुछ जानती है वैसे सब सही बता रही है, देखा ना? सही बता रही है बोलकर अपने बारे में मत पूछ लेना मेरी माँ, वरना अपनी पोल खुल जाएगी। अपनी इस बेटी को गलत मत समझना माँ जी। परमेश्वर के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ है। आपकी इस बेटी पर नाग देवताओं का आशीर्वाद है माँ जी। ये बहुत नाम कमाएगी। मेरी वारिस को हल्के में मत लीजिएगा माँ जी। ए, तुम मुझे अपना वारिस कैसे बोल रही हो? अच्छा है कि मेरी बेटी है ऐसा नहीं कहा। सच्चाई जाने बिना मुंह नहीं खोलना चाहिए ना। उस माँ की वाणी है जो मेरे मुंह से निकल रही है। मैं सब सच बताती हूँ सबको। मैं हर दिन उस परमेश्वर की आराधना करती हूँ बेटी। मेरी वारिस का मतलब उस जगदम्बे की वारिस हो, ये कहना चाहती हूँ मैं। जब तक हीरे को तराशा नहीं जाता ना, उसका रूप नहीं बदलता। इस बेटी पे जो भी दोष लगे हैं उसका निवारण होते ही माँ जी ये भी हीरे की तरह चमकने लगेगी। इसकी शादी कब होगी वो बताओ। जब देखो तब शादी शादी कहती रहती हैं। मेरी शादी के अलावा और कुछ काम नहीं है आपके पास? इसका गुस्सा कब कम होगा बताइए ना। ये इसका दोष है बहन जी, गुस्सा नहीं है। दोष दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बताओ बेटी। इस लड़की का जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। उद्देश्य से इसने जन्म तो ले लिया, पर इसकी कुंडली में काल सर्प दोष है माँ जी। आने वाली जो नाग चतुर्थी है साधारण नाग चतुर्थी नहीं है माँ जी, सर्प दोष को मिटाने वाली विशेष नाग चतुर्थी है। उस दिन इस बेटी के हाथों से दूध चढ़ाकर पूजा करवाइए। इसके हाथों से सुहागनों की पूजा करवाएंगी तो दोष का निवारण हो जाएगा माँ जी। ये सब मैं नहीं मानती। फिजूल की बातें छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ, समझी? देखा ना, ऐसा है इसका स्वभाव। पूजा पाठ का नाम सुनते ही चिढ़ जाती है। हमारी एक नहीं सुनती है। बोलते रहेंगे और सुनने वाले सुनते रहेंगे माँ जी। सोच लीजिए माँ जी। भविष्य जान लो, अपना भविष्य जान लो। भविष्य जान लो, अपना भविष्य जान लो। भविष्य जान लो, अपना भविष्य मैं यहाँ कैसे आ गई? भविष्य जान लो, अपना भविष्य जान लो। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के हासिल की हुई जानकारी को डायरी में लिख दिया था बहन।
मैं अपनी बहन भैरवी से बहुत प्यार करता हूँ। इतना ही नहीं, भैरवी मेरी जान है। आज पापा ने उस पर गुस्सा किया तो भैरवी रोने लगी। बहन की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर मेरा खाना खाने का मन नहीं किया। मैंने खाना नहीं खाया, ये बात भैरवी को पता चलेगी तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये बात भैरवी को नहीं बताई। मेरी मेहनत देखकर मुझे प्रमोशन दिया गया है। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अपनी बहन को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं है। मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। मैंने बॉस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। पर अभी तक ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है। क्या कर रही हो भैरवी? क्या कर रही हो? उनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुम्हारे भैया की याद आने से मेरा मन दुखी हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ती। तो तुमने क्यों निकाला? भाभी, भैया के बारे में कुछ इस डायरी में अगर लिखा हो तो। इससे तुम्हें क्या करना? तुम इसमें मत पढ़ो। जाओ भैरवी। ये क्या है भाभी? ऐसे क्यों बोल रही हैं? भैया की फ्रेंड ने भैया की डायरी के बारे में बताया था। जरूर भैया की मिस्ट्री के बारे में इस डायरी से कुछ ना कुछ लिंक होगा। ये डायरी मुझे दे दीजिए प्लीज। हमें और तकलीफ क्यों दे रही हो? तुम इस मामले से दूर रहो, इसी में भलाई है। अब सब भूल जाओ। जो होना था हो गया, अब इसका कोई मतलब नहीं। आपको क्या हुआ? आप भी इस तरह बातें करने लगी भाभी। भैया मौजूद नहीं है, भैया वापस नहीं आए, आपको कोई मतलब नहीं है? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं भाभी? तुम छोटी हो। मंदिर के बारे में जानने वाला इसी तरह डरता और दुखी होता है। मेरे पति नहीं रहे, उनके बारे में जानने वाले उनके फ्रेंड भी नहीं रहे। सुबह तुमने भी तो देखा ना, वो भी मर चुके हैं। नहीं भाभी, वो बात नहीं है, मुझे बस पता लगाना है। प्लीज मुझे दे दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना भाभी, प्लीज दीजिए। बस भाभी प्लीज, प्लीज भाभी। अब बस भी करो। तुम्हारे भैया को खोकर मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। उनके बारे में जानने की कोशिश की, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भैरवी। मुझे कुछ नहीं होगा भाभी, मेरे लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है भाभी। वो भी ऐसे ही बोलते थे। आखिर क्या हुआ? मेरे पति मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ नहीं है। किसी की भी बात ना मानकर वो हिम्मत दिखाने की कोशिश की है, और इसी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुम भी ये डायरी पढ़कर उन्हीं की तरह कुछ करने की कोशिश करोगी तो मेरी तरह सारे घर वाले दुखी हो जाएंगे। और ये जो जख्म है बहुत गहरा है, थोड़े समय में शायद भर जाए, लेकिन अब और नहीं। मेहरबानी करके हमें सुकून से जीने दो भैरवी। मेरे और मेरे बेटे के साथ अन्याय मत करो, अन्याय मत करो।